दोस्तों, युधिष्ठिर का नाम सुनते ही हमारे मन में एक धर्मपरायण, सत्यवादी और संयमी राजा की छवि उभरती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा क्या थी? कैसे उन्होंने हर मुश्किल को पार किया और इतिहास में अमर हो गए? यह कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं, बल्कि उस मानसिक शक्ति की है जो हर इंसान को अपने जीवन में अपनानी चाहिए। युधिष्ठिर का जीवन आसान नहीं था। जन्म से ही उनके सामने चुनौतियों का अंबार लगा था। जब वे छोटे थे तभी उनके पिता पांडु का देहांत हो गया और उनकी माता कुंती को पांचों पांडवों की परवरिश अकेले करनी पड़ी। जब वे बड़े हुए तो हस्तिनापुर की राजनीति ने उन्हें कई बार तोड़ने की कोशिश की। कौरवों की ईर्ष्या, शकुनी की चालें और धृतराष्ट्र की पक्षपातपूर्ण नीति ने युधिष्ठिर को कई बार संकट में डाला, लेकिन उन्होंने कभी अपने मूल सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब दुर्योधन ने उन्हें जुए के खेल में हराने की योजना बनाई। युधिष्ठिर, जो हमेशा धर्म और नीतियों का पालन करते थे, शकुनी की धूर्तता को समझ नहीं पाए। उन्होंने एक के बाद एक सब कुछ दांव पर लगा दिया। अपना राजपाट, अपने भाइयों को, यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी। यह जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। जब सब कुछ हारने के बाद भी उन्हें अपमान सहना पड़ा, लेकिन यहीं पर उनकी असली परीक्षा शुरू हुई। किसी भी आम इंसान के लिए यह क्षण टूटने का होता है, लेकिन युधिष्ठिर ने इसे सीखने का अवसर बनाया। उन्होंने हार को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपने भविष्य की नींव बनाया। जब वनवास का समय आया तो उन्होंने रोने या शिकायत करने के बजाय खुद को आत्ममंथन में लगा दिया। उन्होंने ऋषियों से ज्ञान लिया, अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत किया और अपने भाइयों को भी प्रेरित किया। वनवास के दौरान जब उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तब भी उन्होंने संयम और धैर्य का साथ नहीं छोड़ा। चाहे वह अज्ञातवास हो या कीचक जैसे राक्षसों से सामना, उन्होंने हमेशा बुद्धिमानी से काम लिया। लेकिन असली परीक्षा तो महाभारत के युद्ध में थी। कुरुक्षेत्र में जब भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव युद्ध में लीन थे, तब युधिष्ठिर का असली कर्तव्य अपने भाइयों को मार्गदर्शन देना था। वह जानते थे कि युद्ध केवल बाहुबल से नहीं बल्कि धैर्य और सही रणनीति से जीता जाता है। उन्होंने कभी अधर्म का सहारा नहीं लिया, लेकिन यह भी समझ लिया कि केवल शुद्ध आदर्शों से विजय नहीं मिल सकती। यही कारण था कि उन्होंने श्री कृष्ण की नीति को अपनाया और धर्म की रक्षा के लिए व्यावहारिक बन गए। युद्ध के अंत में जब पांडवों की जीत हुई, तब युधिष्ठिर को सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा। उनका अपना भाई कर्ण, जिसे वह शत्रु मानते थे, असल में उनका बड़ा भाई निकला। यह सुनकर उनकी आत्मा कांप उठी, लेकिन उन्होंने इसे अपनी नियति माना और अपने अपराध बोध को सेवा में बदल दिया। उन्होंने राजा बनकर एक ऐसे शासन की स्थापना की जहां न्याय और धर्म का पालन होता था। युधिष्ठिर की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची जीत केवल तलवार से नहीं बल्कि मानसिक शक्ति और धैर्य से मिलती है। अगर उन्होंने अपने जीवन में हार को स्वीकार कर लिया होता तो शायद पांडव कभी विजय नहीं होते। उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनकी ईमानदारी, धैर्य और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना था। अगर आप अपने जीवन में कभी भी मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं तो युधिष्ठिर को याद करें। परिस्थितियां आपको गिराने की कोशिश करेंगी, लोग आपको धोखा देंगे, लेकिन अगर आप अपने सिद्धांतों पर टिके रहे तो एक दिन जीत आपकी होगी। महाभारत की सबसे बड़ी सीख यही है, धर्म और धैर्य को अपनाओ, क्योंकि यही आपको इतिहास में अमर बनाएगा। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और भी कहानियां आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।